अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे, अपने खर्चे बिल्कुल खुश होंगे। सबसे पहले तो मैं खड़े होके नहीं, खड़े नहीं हो सकता मैं, क्योंकि कैमरे से बाहर निकल जाऊंगा। तो मैं वैसे ही आपको सलूट कर देता हूँ, उन सारे पाकिस्तानियों को, उन सारे हमवतनों को, बैरून ममालिक रहने वालों को, सबको 14 अगस्त मुबारक। 14 अगस्त की अच्छी बात यह है कि भाई ये ऐसा दिन है जिस दिन हर पाकिस्तानी को, हर जो भी नेशनलिस्ट है उसको फील होता है, ये मेरा मुल्क है, हाँ ये मेरा मुल्क है, मैंने कुछ करना है। क्या करना है? मैंने साइलेंसर निकाल के बाइक चलानी है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमें महसूस होता है कि 12 रबी अव्वल को हम जो है वो पक्के वाले जो ना मुहिब रसूल बन गए हैं, और 10 मुहर्रम को जिस तरह हमें ऐसा महसूस होता है कि यार हाँ अब आज़ादी का टाइम आ गया है, और 5 फरवरी के करीब हमने तकरीबन कश्मीर फतह कर ही लिया होता है। इतने गाने हमने सुन लिए होते हैं, इतना कुछ हमने देख लिया होता है टीवी के ऊपर, और आखिर में रमज़ान के दिनों में हम मुकम्मल मुसलमान बन चुके होते हैं। वाह! इस तरफ कड़ियल जवान, दूसरी जानिब तीली पहलवान। हर सीज़न की कुछ सौगातें होती हैं, इसी तरह 14 अगस्त की सौगात है फेस पेंटिंग, बड़े बड़े बाजे, स्पीकर, बड़े वाले स्पीकर, ज़बरदस्ती के स्टिकर, और उसके साथ साथ डबल सवारी, ट्रिपल सवारी, और कभी कभी तो चबल सवारी भी, यानी कि स्टैंड पे भी लोग बैठ के जा रहे होते हैं। तो ये जो है ना, ये सौगातें आपको सिर्फ इसी सीज़न में मिलेंगी। चौदह अगस्त वैसे आम बंदे की ज़िंदगी में बिल्कुल ऐसे ही है जैसे उनके मामू पंजाब से कराची तशरीफ़ लेकर आते हैं। उनके आने की इतनी खुशी होती है कि मामू आ रहे हैं, तोहफ़े ला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन जब मामू आते हैं, और इतने ज़्यादा तोहफ़े भी नहीं होते, कभी कभी होते भी हैं, जब तोहफ़े होते हैं, उनको देखते हैं, खेलते हैं, कि उसके बाद उनसे दिल भर जाता है, तो बस कहानी ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल 14 अगस्त का वही हिसाब है। इतनी एंटिसिपेशन होती है कि 14 अगस्त आ रही है, झंडियाँ लगानी है, ये करना है, वो करना है। लेकिन जब 14 अगस्त गुजर जाती है तो वही झंडियाँ जो है ना, वो बारिशों में, नालों में, नदियों में, हर जगह बह रही होती हैं। किसी को कोई ख्याल नहीं होता कि भाई ये हमारा मुल्क है, इसी की सफाई करनी है, ये सफाई ने अमान देने वाला मुल्क है, जो हमें रमज़ान में मिला। लेकिन हमारे यहाँ ओहो ऐसा कुछ नहीं है। हमारा सिर्फ ये है कि भाई ये, हर कोई बोलता है नहीं भाई ये मेरा मसला नहीं है, ये जिसका भी मसला है मेरा नहीं है। तो भाइयों, ये हम सबका मसला है, किसी के बाप का पाकिस्तान थोड़ी है। वैसे 14 अगस्त जैसी आती है, 13 अगस्त की रात को ही आपने महसूस कर लिया होता है कि भाई बाहर शोर मचना शुरू हो गया, सलेंसर फटे हुए पट 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 करके चलना शुरू हो गए। इसका मतलब ये है कि अगले दिन 14 अगस्त है बस। क्योंकि आप यानी कराची ले लें, सीवीयू के ऊपर आपको इस तरह ही जो है ना विलियम मारते हुए लड़के नज़र आएंगे। लाहौर ले लें, उधर जो है वो एम आलम रोड है, इस्लामाबाद ले लें, ब्लू एरिया, पेशावर में भी ले लें, कोयटा में ले लें। इस तरह की हर जगह, हर शहर में कोई ना कोई ऐसी एक रोड होती है जहाँ पे वो जाके अपने शोबदेबाजी करते हैं। सिर्फ एक जगह नहीं करते, वो है पिंडी, क्योंकि पिंडी के अंदर जो है ना वो पूरे साल ये चीज़ चल रही होती है। मैं तो हूँ पिंडी बॉय, मैं कट मार के निकल जाऊंगा, गैरों के फड्डों में बेवजह फंस जाऊंगा, लड़के ज्यादा देखे तो गेर डाल के नस जाऊंगा। 14 अगस्त के बाद मुझे सबसे ज़्यादा हैरत इस बात की होती है, जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, मतलब कि अब तो हमारे दोनों तरफ से जो ना अजीब से पड़ोसी मुल्क हो गए, लेकिन चले हिंदुस्तान की तरफ जाते हैं। जो पड़ोसी मुल्क हैं हमारे इंडिया में, हमारे दोस्त, उनमें से अक्सरियत तो नहीं, कुछ लोग जो है माइनॉरिटी में, वो पता नहीं फॉर सम रीज़न टू टेक देयर एग्रेशन आउट, टू टेक देयर हेट आउट, वो हमारी 14 अगस्त की मीम्स बना रहे होते हैं। यार इतना टाइम है इनके पास कि हमारी 14 अगस्त जो हमने एक इंडिपेंडेंस डे मना, भाई आपका भी तो है अगले दिन, नहीं वो बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो कहते हैं नहीं 14 अगस्त के ही मीम बनाने, वो में भरा पड़ा है यूट्यूब वगैरह। इस जाके आप देखें, आप हैरत होगी कि यार इतना किसी के पास टाइम है। हमारे पास तो इतना टाइम नहीं जाके हम बैंगन लेकर आए बाहर से, वो पूरी मीम बना के उसके ऊपर पूरे कमेंट्स करके और पता नहीं क्या क्या तबसरे कर रहे होते हैं। भाई क्या लाइफ, मैं तो इतना ही कहूँगा। मैं इनको देख के ना मुझे एक छोटा सा लतीफ़ा याद आता है। एक जिनी आता है, एक जिन आता है ना, कि पूछता है दो पड़ोसियों से कि भाई बोलो क्या मांगते हो, तुम दोनों के पास एक एक ख्वाहिश है, एक तरफ इंडिया, एक तरफ पाकिस्तानी है, सही। तो पाकिस्तानी कहता है मुझे बहुत कुछ चाहिए, हीरे जवाहरात, पैसा, नोट, यानी हर चीज़, दुनिया की आसाइशें, हर जितनी भी ज़्यादा जो है ना, और हुस्न भी मुझे जो है ना पाकिस्तान का चाहिए, सब कुछ चाहिए मुझे जो है ना, यहाँ पे बस मुझे दे दे। उसको दे देता है। अब इंडियन के पास जाता है, कहता है बोल तुझे क्या चाहिए।
तेरी क्या ख्वाहिश है? वो कहता है जो कुछ उसको दिया है ना वो सब ले ले। तो वही हिसाब है हमारे हिंदुस्तान के दोस्तों का कि उनकी को एक कुछ, अगेन नॉट ऑल ऑफ देम बट सम ऑफ देम, आई डोंट नो क्यों इतना है, इस तरह की क्यों अंदर फीलिंग है, लेकिन वी ऑल ओवर, हम लोग सारे के सारे वी आर ऑल फ्रॉम अ सेम कॉन्टिनेंट, फ्रॉम द सेम सब कॉन्टिनेंट, तो हमें चाहिए हम मिलजुल के रहें, सही है, एक तरह से पड़ोसी बन के रहें। ये नहीं कि एक दूसरे के जो ना खून के प्यासे हर वक्त बने रहें, इससे कुछ नहीं होगा, इससे सिर्फ नफरतें फैलेंगी, जैसे इमरान खान कहते हैं ना, इससे कुछ नहीं होगा, नफरतें फैलेंगी। तो भाई सबसे मेरी गुजारिश है कि प्यार मोहब्बत से रहें। अच्छा, पर्सनली तौर पे मैं ये जो विलीज वगैरह के बारे में मैंने बात करी है, ये जो बाहर जो एंटरटेनमेंट की बात की, क्योंकि अगर आप देखें तो हमारे पास अब एंटरटेनमेंट फॉर यूथ का बहुतान है, हमारे पास अब कोई एंटरटेनमेंट नहीं, सिवाय इसके कि लड़के बाहर आप अक्सर देखें शॉपिंग सेंटर्स के अंदर या रोड्स के ऊपर जो है ना वो टिकटॉक बना रहे होते हैं, चाहे कराची से लेकर खैबर तक सिर्फ ये टिकटॉक बन रही होती है बाहर, यही एक एंटरटेनमेंट चल रही है। उसके अलावा मैंने कोई ऐसी ख़ास एंटरटेनमेंट जो है ना मैंने देखी नहीं है कि मुझे लगे कि यार हाँ कुछ एक पार्क्स बन गए हैं, कुछ क्रिकेट के ग्राउंड्स बन गए हैं, काउंटीज़ बन गई हैं, इस तरह की कुछ कोई अच्छा गेम हो रहा है, फुटबॉल हो रहा है या कुछ इस तरह का। हमारे बचपन तक भी जो है ना हॉकी एक बड़ा एक कॉमन सा स्पोर्ट हुआ करता था, फुटबॉल एक कॉमन सा स्पोर्ट हुआ करता था, लेकिन अब मैं नहीं देखता कि कहीं पर कोई, यानी गाय बगाए मुझे शायद क्रिकेट नज़र आ जाए। हाँ, एक बड़ा कॉमन खेल है हमारे यहाँ आजकल के यूथ का ना, वो है छाड़ेबाजी। भाई इधर से उधर जो ना वो कुंडी चल रही होती है, यहाँ पे उसको देख लिया, उसको ये कर लिया, वो कर लिया, बाइक पे बिठा लिया, गाड़ी में बिठा लिया, ये बस ये तो खैर बहुत आम है, जो कि पहले इतनी आम नहीं थी, वो अब ज़्यादा जो है ना वो उसके अंदर तरक्की आ गई है बहरहाल। लेकिन हमें, मेरा ये मैसेज ज़रूर है कि भाई हमारे जितने भी लोग जो भी कोई देखे मेरी वीडियो को, प्लीज़ वो कैस्केड करें उन लोगों के ऊपर कि उनको बताएं कि भाई हमारे मुल्क में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद जो मेन शहर हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हो गए, पता है आपको, बहुत ज़्यादा लोग हो गए। इवन तो अब पिछले दिनों लॉकडाउन के अंदर तो वो आबादी और बढ़ गई है भाई। तो कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ अभी से जो है ना इनके एंटरटेनमेंट का सामान पैदा करें, वरना तो ये तो ज़ॉम्बीज़ बन के बाहर घूमना शुरू हो जाएंगे भाई, पता भी नहीं लगेगा किसको खा रहे हैं, किसको क्या कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ अभी से ही इनके लिए प्लानिंग करना ज़रूरी है। अब कुछ बात करते हैं ओलंपिक्स की। ओलंपिक्स टोक्यो 2020 चल रहा है और आपने सब ने, मुझ समेत लोगों ने विटनेस किया है कि वहाँ पे हमारे बिल्कुल कहते हैं ना हाथ को आया मुँह ना लगा वाला गोल्ड निकल गया एकदम से। अर्शद नदीम ने मेरे ख्याल से पर्सनली तौर पे जो ना, आई सल्यूट हिम, उसने बहुत कोशिश की वाकई में। आप यकीन नहीं करेंगे इस बात को, इट्स नॉट एन ईजी स्पोर्ट। जो जवनाल थ्रो, ये इट्स नॉट एन ईजी स्पोर्ट। इसके लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए, प्रॉपर ग्राउंड चाहिए, प्रॉपर कोचिंग चाहिए, यानी आपको बहुत ज़्यादा जो है ना चीज़ें चाहिए होती हैं और रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं। आपकी विल पावर हो, मेहनत हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आपके पास कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं है जो आपको बता सके कि आपकी थ्रो सीधी कैसे जाएगी, तो आप वहाँ पे भी मार खा लेते हैं। अब मैं आपको बताऊं, जो बंदा नीरज चोपड़ा जो दूसरी तरफ से जो जीता है, आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट हिम एज वेल अलॉन्ग साइड विद अदर्स। जो भी इंडियन जीते हैं वहाँ पे मैं उनको भी एक मुबारकबाद दूंगा। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता दूं कि जो नीरज चोपड़ा का जो कोच है, ये थोड़ी सी हिस्ट्री में आपको ये बताऊं कि नीरज चोपड़ा की जो थ्रो थी वो टेढ़ी जाती थी। और इंडिया ने इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद एक ख़ास जर्मनी के कोच के हवाले नीरज चोपड़ा को किया। उसने उसकी थ्रो यानी कि पूरी जान मार के उसने उसकी थ्रो सीधी करी। अब वो कोच था जिसकी अपनी थ्रो जो है वो 100 मीटर प्लस गई थी, सही है, वो वाला कोच था। तो उसने पूरी जान मार के उसकी कंप्यूटराइज सिस्टम के थ्रू उसकी थ्रो सीधी करी। और ऑन दी अदर हैंड हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो ये अर्शद नदीम है, इनको आप इनकी देखें तो इनकी बहुत लिमिटेड वसाइल थे। इनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री मैंने छोटी सी भी देखी थी कि वो बेचारे जो थे वो एक छोटे से कंपाउंड के अंदर जाके जुवेनाइल थ्रो की ट्राई कर रहे थे, जो कि वो नहीं होता। आपको एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए, आपके इर्द गिर्द मशीन्स होती हैं जो आपको एनालाइज करती हैं कि आपकी थ्रो कैसे जा रही है। आपको यूरोप जाना पड़ता है, बहुत सारी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, कोच प्रॉपर होना चाहिए।
तो बेशक मैं ये कहूँगा कि हमारे कोच ने भी पूरी ट्राई की होगी उसको जितवाने की, और आखिर में जिस तरह वो वापस चल के गए थे तो थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट कोच को भी हुई होगी, लेकिन ये कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि अब आगे जो अगला ओलंपिक्स आ रहे हैं, मेरे ख्याल 24 में आ रहा है पेरिस के अंदर, तो अब उसके लिए तैयारी करनी होगी। देखें, आप किसी बंदे को जितना भी बुरा बोलें, जो भी बोलें कि भाई इसने अपना ग्रुप बनाया हुआ है, फेसबुक के ऊपर पैसे लेता है, ये करता है वो करता है, लेकिन जब से मैंने ये वाली वीडियो देखी ना जो ये पैसे दे रहा है, तो आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड कि चलो कुछ भी है यार, कोई भी जिस तरह भी कर रहा है, लेकिन अगर किसी को सिर्फ बोल बच्चन नहीं दे रहा, लेकिन फिजिकली कोई चीज़ किसी को दी है, दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस। टारगेट है इधर, क्या टारगेट है, अगर वो आप अचीव कर सकते हैं तो मेरी भी पूरी फाइनेंशियल सपोर्ट होगी, उनकी भी सपोर्ट होगी, और भाई नेक्स्ट में भाई मेडल चाहिए मुझे आपसे सर, ये आप अब जितनी पहले कंपनीज थी वो उन्होंने कह दिया ओहो हम सब सपोर्ट करते हैं अर्शदीन को, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन जैसे ही बेचारा जो है ना वो उसके हाथ से गोल्ड निकला है तो सब ने बैक ऑफ कर लिया, क्योंकि पहले सबको पता था कि भाई अब अगर ये वापस आया गोल्ड लेके तो इसकी तो हो जय जय वाह वाह हो जाएगी, तो अब ये नहीं आ सका है तो भाई अब पीछे हट जाओ, जैसे कि हम यूजुअली करते हैं, जैसे हर पाकिस्तानी ये काम करता है कि जो चीज़ जीत रही होती है उसके करीब जाता है, जो हार रही होती है उससे दूर भाग रहा होता है, चढ़ते सूरज को सलाम कहते हैं इसको करना। तो भाई ऐसा नहीं है, वक्त अब चेंज हो रहा है, दुनिया अब चेंज हो रही है, सही है, सोशल मीडिया हैज़ चेंज्ड एवरीथिंग इन आवर लाइफ्स, सही है। अब वो बात नहीं रही है पुरानी कि 9 बजे की खबरें आएंगी बस उसी में सब कुछ होगा, अब तो बहुत कुछ एडवांस हो चुका है। आखिर में जाते हुए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे साथियों, ओए ये कैसे गाना लग गया, हाँ मेरे दोस्तों, आखिर में जाते हुए प्लीज़ ये मुल्क जो है ना हम सबका है, हम सब ने ही इस मुल्क को संभालना है, सही है। 14 अगस्त अगेन इज़ जस्ट अ नंबर, इज़ जस्ट अ डेट, हमारे लिए 365 डेज 14 अगस्त होने चाहिए। हमें ये कोशिश करनी है कि ये बेशक अब जो भी मनाएं, झंडियाँ लगाएं, अपने कायद की तस्वीरें लगाएं, बैज लगाएं, जो भी लगाएं, लेकिन सबसे अहम एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि हमें वी शुड ओन आवर कंट्री, सही है। हमें ये एहसास होना चाहिए कि हाँ यार मैंने इस मुल्क के लिए टैक्स देना है, मैंने इस मुल्क की रोडों का ख्याल रखना है, मैंने कचरा नहीं फैलाना, जो कि अब हमारे अंदर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है, यानी पहले नहीं थी, इवन दो मेरे बचपन में भी ऐसी नहीं थी, लेकिन अब अलॉट अवेयरनेस के भाई अब हमें ये ख्याल करना चाहिए कि किस तरह जो है ना हमने ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना है, किस तरह अपनी चीज़ों को रिसाइकल करना है, जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको कैसे यूटिलाइज़ करना है, ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। ये सब चीज़ों को जो है ना हमने आगे रख के जो ना फिर अपने फ्यूचर का फ़ैसला करना है। तो दोस्तों अगेन इस मुल्क का ख्याल रखना है, हम सब ने एक दूसरे का ख्याल रखना है, इसी तरह हम आगे जाएंगे। आखिर में जाते जाते सबको अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम